क्योंकि मैं तो वहाँ का मकान मालिक, मेरे किराएदार हैं, वो लोग बता रहे हैं कि मेंटेनेंस आज तक नहीं हुआ। अगर वो 2 दिन में अगर दुकान सील करके अगर हटाते हैं तो वो अपनी पूंजी जो फंसे आए हुए हैं, जो दुकान की शोरूम है, जो मटेरियल है, कहाँ जाएंगे। नगर निगम में मीटिंग लिया गया, बोला कि आप लोगों का दुकान जो है सील किया जाएगा और प्लाजा जर्जर है उसको पूरा डिस्पोजल कर दिया जाएगा। सिंगरौली जिले में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, तो वहीं पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तो वहीं अब मूसलाधार बारिश के बाद सिंगरौली जिले के नगर पालिक निगम इलाके के व्यवसायिक प्लाजा भी चूने लगा है। हालांकि कुछ ही घंटे पहले नगर निगम अमला व्यवसायिक प्लाजा पहुंचा है और वहां के व्यवसायियों को चेतावनी दी है कि दोपहर 3 बजे तक व्यवसायिक प्लाजा को खाली कर लिया जाए। लेकिन अब यहाँ के व्यवसायियों का आरोप है कि हम आखिर 3 घंटे में जगह खाली करके कहाँ जाएंगे। लिहाजा यह व्यवसायिक लोग अब पुलिस अधीक्षक एवं जिला कलेक्टर से मिलने जाएंगे और वहाँ अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। शनिवार को क्या नगर निगम के द्वारा हम लोग को मीटिंग की गई थी कि प्लाजा के संबंध में। प्लाजा क्या 2010 में बना, सब लोग ओपन बोली में लिए, सब हुआ और अभी ये हो जाएगा कि जर्जर स्थिति में आ गया है, जबकि वैसी कोई बात नहीं है। शायद मार्च 2023 में रीवा के इंजीनियरिंग कॉलेज के द्वारा इसकी जांच कराई गई थी। उसमें यह पाया गया था कि सब कुछ सही है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे कुछ चीज़ निकल रही है, उसका मेंटेनेंस कराया जाए। जब से प्लाजा बना है तो मेरे को शायद पता, मतलब जो जानकारी में है कि मेंटेनेंस के लिए जैसे 5 करोड़ का बना है तो 2 या 3% शायद उसका हर साल मेंटेनेंस होता है। मेरे ख्याल से 15 या 20 लाख रुपए होगा हर साल का। वो मेंटेनेंस अगर हो जाता तो भी सही हो जाता। नहीं, आज तक नहीं बकाया सब, क्योंकि मैं तो वहाँ का मकान मालिक, मेरे किराएदार हैं, वो लोग बता रहे हैं कि मेंटेनेंस आज तक नहीं हुआ। तो ये चीज़ें अगर मेंटेनेंस होता रहता तो कोई ऐसी बात ही नहीं आती। अभी भी मेंटेनेंस कराएंगे तो चीज़ सही हो जाएगी। धराशायी भाई हम लोग यहाँ जो हमारे 10-10 लाख का मतलब फर्नीचर बनाए हैं, बैंक पे लोन लिए हैं, लगभग 70 मतलब 40 वो हैं और 30 किराएदार हैं। उनके अगर माँ बाप और 20 बच्चों मान लिया तो 1000-1200 लोग कल प्रभावित होंगे। फिर हम लोग रोड पर हम लोग क्या करें भाई, हम लोग को बोल रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है तो हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था दें, उसके लिए समय दें और फिर कैसे क्या करेंगे। हम लोग की दुकानें आगे हैं, कैसे क्या बनाएं, उनका प्रोग्राम तो बड़े प्लानिंग तो पता चले कि प्लानिंग क्या बना के क्या करना चाहते, कुछ हुआ नहीं है। और हम लोग केवल हम एक, जैसे आप मान लीजिए हमको बुला रहे हैं, हम लोग जाके एक मीटिंग में बैठने गए तो मीटिंग में बैठ के हम लोग ने ये चर्चा किया कि हम लोग आपस में समझ लें क्या हो सकता है, बस ये बात बोली गई। और उसमें मीटिंग का साइन कराया, मीटिंग का साइन करा गया। हम लोग से कहीं किसी कोई सहमत नहीं दी, कोई सहमत नहीं। हम लोग ये कहें कि हम लोग अपने पूरे व्यापारी जो 40 लोग और 30 लोग 70 लोग मिलके पहले हम लोग आपस में डिसीजन लें करना क्या है। मालिक परसों जो है आयुक्त महोदय, महापौर महोदया के द्वारा नगर निगम में मीटिंग लिया गया, बोला कि आप लोगों का दुकान जो है सील किया जाएगा और प्लाजा जर्जर है उसको पूरा डिस्पोजल कर दिया जाएगा। 39 दुकानें हैं और 30 करीब उसमें नगर निगम के द्वारा किराए पर दिया गया है और हर दुकान में 2-4 स्टाफ हैं और सबकी पूंजी लगी है और कुछ लोगों का बैंक का लोन है। अगर वो 2 दिन में अगर दुकान सील करके अगर हटाते हैं तो वो अपनी पूंजी जो फंसे आए हुए हैं, जो दुकान की शोरूम है, जो मटेरियल है, कहाँ जाएंगे। और भरी बरसात में तो चिड़िया का घोंसला नहीं उखाड़ा जाता और ये तत्काल जो है जो काम करना चाह रहे हैं। नगर निगम कह रहा है कि वो जर्जर है, अगर गिर जाता है इसमें कोई हादसा होता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। नहीं, जिम्मेदारी आपसे ये बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था सागर की घटना को देखते हुए कि जो जर्जर है उसको गिरा कर नया बना जाए। प्लाजा तो अभी 12-14 साल हुआ, किसी आर्टिक ने उसका नक्शा बनाया, किसी आर्टिक ने जब नक्शा बनाया तो नगर निगम से उसको पास किया गया, नगर निगम बना, उसका बिल भी कहीं से पास हुआ। अभी कितने साल का आप लोगों का एग्रीमेंट बचा है। मेरा 30 साल का है, 14 साल हुआ। जैसा कि अभी आपने देखा कि जब IEC24 की टीम उन व्यवसायियों से बात की तो उनका साफ तौर पर आरोप है कि हम यहाँ पर 10 वर्षों से दुकानदारी किए हुए हैं और इतनी जल्दी 3 घंटे में हम अपना सामान लेके कहाँ जाएंगे। हालांकि उनका साफ तौर पर आरोप यह भी है कि हम जो बैंक से लोन लिए हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। हालांकि पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर से उन्होंने मिला है और आश्वासन मिला है कि उनकी कोई भी नुकसान नहीं होगा। हालांकि अब व्यवसायियों को साफ तौर पर आरोप है कि अगर हमें यहाँ से खाली कराया जाता है तो इसकी भरपाई कब और कैसे होगी। अन्य ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए IEC24।